जीतकर इस साल के अंत में राम मंदिर की निर्माण शुरू करेंगे। का चुनाव आया, एक बार फिर राम मंदिर झोले से बाहर आ गया है। स्वामी जी को ऐसा लगता है कि 2017 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है उसकी जिम्मेदारी आरएसएस और बीजेपी की ओर से दी गई है। हमने कहा 40,000 मंदिरों को इस तरह से आपने तोड़ा है, ये बादशाहों ने तोड़ा है। हम सारा नहीं मांग रहे, हम सिर्फ 3 को मांग रहे हैं। हमारी जितनी मस्जिदें हैं सब ले लें, नमाज पढ़ें। सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। जिंदा कौमें ज्यादा इंतजार नहीं करती, जितना विलंब होगा मामला और बिगड़ेगा। बयानों से साफ है। आप देख रहे हैं खबरों में खास में आज राम मंदिर रिटर्न्स। भारतीय राजनीति की दिशा और दशा बदल कर रख देने वाले राम मंदिर आंदोलन पर अचानक हलचल तेज हो गई है। शिला पूजन होने लगा, बीजेपी नेताओं के मंदिर पर बयान आने लगे, मंदिर निर्माण की तारीखों को लेकर बयान तक आ रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में राम मंदिर पर चल रहे 2 दिन के सम्मेलन ने एक बार फिर से इस विवादित मुद्दे को हवा दे दी है, गरमा दिया है। हमारे पास तर्क है, उनके पास तर्क नहीं है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की चुनौती हम स्वीकार करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जीतकर इस साल के अंत में राम मंदिर की निर्माण शुरू करेंगे। हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है कि राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण केवल और केवल लोकसभा में लाए गए बिल के द्वारा हो सकता है, क्योंकि न्यायपालिका में एक के बाद दूसरी प्रक्रिया प्रारंभ होती है और वो अंतहीन होती है। न वीएचपी से इंतजार हो रहा है, न बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी से। स्वामी तो यहाँ तक कह गए कि साल के अंत तक मंदिर बनाने का काम शुरू हो जाएगा। और तो और स्वामी यहीं नहीं रुके, उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए एक नया फॉर्मूला दिया है। 3 मंदिर के बदले मुस्लिम को 39,997 मस्जिद देने का स्वामी का फॉर्मूला सुनिए। हमने कहा 40,000 मंदिरों को इस तरह से आपने तोड़ा है, ये बादशाहों ने तोड़ा है। हम सारा नहीं मांग रहे, हम सिर्फ 3 को मांग रहे हैं। हमारा मथुरा, अयोध्या और काशी विश्वनाथ। और हम जैसे कृष्ण भगवान ने कहा 5 गांव दे दो दुर्योधन को, पर दुर्योधन अहंकार में कहा कि नहीं, मैं वो सुई के जो नील पॉइंट है उसको भी नहीं दूंगा। स्वामी ने ये फार्मूला क्या दिया? विरोधियों ने उन पर जोरदार वार करना शुरू कर दिया। हमारे मुल्क के नेताओं का दिमाग खप्त हो चुका है। अब वो एमपी, एमएलए और मंत्री बनने के लिए तरह का बयान दे रहे हैं। अगर उनको बयान देना है तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों ना हो? हम ये समझते हैं अपने आप में एक बेसलेस और गैर कानूनी बयान है, क्योंकि मुसलमानों का इन तीनों मसाजिद पे पूरा हक है। ये मसाजिद हो या मुल्क की कोई भी मस्जिद हो, उस पर मुसलमान अपना हक कतई तौर पे छोड़ नहीं सकते। हमारी जितनी मस्जिदें हैं सब ले लें, नमाज पढ़ें। हमारे यहाँ इबादतगाह में उनकी नमाज पढ़ने की कोई पाबंदी नहीं है। उधर दिल्ली यूनिवर्सिटी में राम को लेकर हो रहे सेमिनार के दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन की आशंकाओं को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। शनिवार को सेमिनार शुरू होते ही एनएसयूआई और आयसा समेत कुछ दूसरे छात्र संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया था। राम मंदिर का मुद्दा पिछले महीने उस वक्त गरमाया जब वीएचपी ने अयोध्या में शिला पूजन किया और मंदिर के लिए पत्थर मंगाकर तराशना शुरू किए। अयोध्या में अचानक हुए शिला पूजन के बाद ये सवाल उठ खड़ा हुआ कि क्या मंदिर आंदोलन का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि इसी साल जून में विश्व हिंदू परिषद ने कहा था कि राम मंदिर के लिए पत्थर लाने का काम फिर शुरू किया जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2007 के बाद से अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए पत्थर आने बंद हो गए थे। आपको ये भी बता दें कि हाल ही में संघ प्रमुख ने भी अयोध्या में राम मंदिर बनाने को लेकर अपनी बेताबी जताई थी। अब बीजेपी की इस मंदिर राजनीति पर विपक्ष भला कैसे चुप रहता?
ये कौन है हमारे जानिब से बोलने के लिए? ये कि हम किसी ने उनको ठेका दिया है क्या हिंदू समाज के बारे में के जानिब से कुछ कहने के लिए? वो अपना राय रखें, हम अपना राय रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि वहां पे ये मामला लंबित होते हुए बाहर किसी व्यक्ति को क्या इस तरह के वक्तव्य देने का अधिकार है। पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी बार बार मंदिर निर्माण की तारीख बता रहे हैं, लेकिन सरकार कोर्ट के फैसले से ही मंदिर निर्माण की बात कह रही है। देखिए, हमारे मैनिफेस्टो का पार्ट है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेट्स अवेट दैट। मैं हमेशा कहता हूं कि संवाद से, सहमति से कई काम हो सकते हैं। आजकल आप देख रहे हैं कैसे स्वर आते हैं, इसका विचार करेंगे उसमें। जो भी हो, ये तो तय है कि सियासत को राम मंदिर के इर्द गिर्द घुमाने का खाका खींचा जा रहा है। सवाल ये कि राम मंदिर पर नए सिरे से सियासत के पीछे की मंशा क्या है। एहतेशाम खान के साथ गौरव राज गुप्ता, दिल्ली, IBN 7। देश ने राम मंदिर आंदोलन में पूजा, हिंसा, कोर्ट, कर्फ्यू, बहुत सारे दौर देखे। यह आंदोलन जब जब मजबूत हुआ, देश की सियासत बदल गई। 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इतिहास में आंदोलन बहुत होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं जो इतिहास बना दें, इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाएं। राम मंदिर की मांग देश में दशकों से हो रही थी, कानूनी लड़ाइयां लड़ी जा रही थीं, लेकिन हिंदू धर्म गुरु एकजुट हुए करीब 31 साल पहले, जब दिल्ली के विज्ञान भवन में धर्म संसद का आयोजन हुआ। इसी धर्म संसद में यह तय हुआ कि श्री राम जन्मभूमि पर लगे ताले को खुलवाने के लिए देश में बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। सबको हम चेतावनी देना चाहते हैं और बता देना चाहते हैं कि 12 मार्च तक इस समस्या का हल होना चाहिए, और नहीं तो किसी भी मुहूर्त में राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। धर्म संसद में हुए इस फैसले के बाद पूरे देश में जन जागरण अभियान छेड़ा गया। गांवों से, कस्बों से होती हुई यात्रा अक्टूबर के महीने में अयोध्या पहुंची। लाखों लोगों ने जन्मभूमि का ताला खोलो का आह्वान करते हुए लखनऊ में होने वाली धर्म सभा की ओर रुख किया, लेकिन इसी दौरान इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और सभी कार्यक्रमों को रोकना पड़ा। इसके एक साल बाद अक्टूबर 1985 को कर्नाटक में दूसरी धर्म संसद बैठी। इस धर्म संसद में सरकार को सीधी चेतावनी दी गई कि अगर 1986 की महाशिवरात्रि तक ताला नहीं खुला तो और बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। राम मंदिर निर्माण के लिए लोगों को जोड़ने के लिए इस दौरान रथ यात्राएं होती रहीं, जन जागरण होता रहा। इसी बीच 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद कोर्ट ने राम जन्मभूमि पर लगा ताला खोलने का आदेश दे दिया। इसी दिन शाम तक ताला तोड़ दिया गया और भक्तों ने रामलला के दर्शन करने शुरू कर दिए। ताला खोलने के खिलाफ सभी अपीलें भी हाई कोर्ट ने अक्टूबर 1989 तक रद्द कर दी। कोर्ट में याचिकाएं रद्द होने के बाद श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण को लेकर चर्चाएं शुरू हुई। मंदिर के कई डिजाइन बनाए गए और अहमदाबाद के आर्किटेक्ट की डिजाइन मंजूर भी कर ली गई। ये भी तय किया गया कि मंदिर निर्माण में कहीं भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके बाद बारी आई मंदिर बनाने के लिए पैसे के इंतजाम की। जरूरी पैसे जुटाने के लिए 6 करोड़ लोगों से संपर्क किया गया। देश के 3.25 लाख गांवों में पूजा होने के बाद मंदिर के लिए रामशिलाएं अयोध्या पहुंची। केंद्र और राज्य सरकार की सहमति से 10 नवंबर 1989 को राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। इसके अगले साल 24 जून 1990 में हरिद्वार में मार्गदर्शक मंडल की बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि 30 अक्टूबर 1990 को मंदिर बनाने के लिए कार सेवा शुरू की जाए, लेकिन तब तक मंदिर आंदोलन का सियासी विरोध भी चरम पर पहुंच गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने ऐलान कर दिया कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। सरकार की इस धमकी की परवाह नहीं करते हुए कार सेवकों का जत्था अयोध्या के लिए निकल पड़ा। अयोध्या को सील कर दिया गया। हजारों कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई, लेकिन मुलायम सरकार की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं। 30 अक्टूबर को
कार सेवकों ने बाबरी ढांचे पर चढ़कर उसके गुंबदों पर भगवा झंडा लहरा दिया। कार सेवकों की इस कार्रवाई से सरकार बौखलाई हुई थी। 2 नवंबर को जब एक बार फिर कार सेवा का ऐलान हुआ तो पुलिस ने कार सेवकों पर गोलियों की बौछार कर दी। इस फायरिंग की गूंज अगले कई महीनों तक देश के कोने कोने में सुनाई दी। कार सेवकों पर फायरिंग के खिलाफ 4 अप्रैल 1991 को दिल्ली के बोट क्लब पर एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया। कहा जाता है कि आजादी के बाद ये बोट क्लब पर हुई सबसे बड़ी रैली थी। इस रैली में अशोक सिंघल ने फिर हुंकार भरी कि मंदिर वहीं बनाएंगे। भारत में जो कि सब पंथों का और सभी उपासना पद्धतियों का सम्मान करता है, इस भारत ने कभी किसी के ऊपर दमन नहीं किया। आप अपनी मस्जिद बनाएं, मगर यदि आप कहेंगे कि हम अपनी मस्जिद वही बनाएंगे जहां राम की जन्मभूमि है, जहां कृष्ण की जन्मभूमि है, जहां भगवान शंकर का अवतरण स्थल है, तो आप समझ लें इस देश में अब वहां पर मस्जिदें नहीं रह सकती, वहां मंदिर बनकर रहेंगे। इसी रैली के दौरान खबर आई कि मुलायम सिंह यादव ने इस्तीफा दे दिया है। केंद्र में वीपी सिंह की सरकार पहले ही गिर चुकी थी। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की कमान में केंद्र की सरकार ने दोनों पक्षों के बीच बातचीत की कोशिश शुरू की। सबूतों की पड़ताल शुरू हुई। तब तक उत्तर प्रदेश की सत्ता में कल्याण सिंह सरकार काबिज हो चुकी थी। अक्टूबर 1991 में कल्याण सरकार ने विवादित ढांचे को छोड़कर उसके चारों ओर का इलाका अधिग्रहित कर लिया। इसके बाद 30 अक्टूबर 1992 को दिल्ली में 5वीं धर्म संसद का आयोजन हुआ। इस धर्म संसद में तय किया गया कि 6 दिसंबर को मंदिर निर्माण के लिए एक बार फिर कार सेवा शुरू की जाएगी। नवंबर के आखिरी हफ्ते में मंदिर आंदोलन से जुड़े तमाम नेता, लाल कृष्ण आडवाणी हो, अशोक सिंघल हो, अयोध्या पहुंच गए थे। अदालती लड़ाई अपनी तरफ जारी थी। हिंदू नेताओं ने कोर्ट से अपील की कि वो अपना फैसला 6 दिसंबर से पहले सुना दें, लेकिन कोर्ट ने फैसले की तारीख मुकर्रर की 11 दिसंबर। लेकिन तब तक कार सेवकों के सब्र का बांध टूट गया। 6 दिसंबर को तय समय पर कार सेवा शुरू हुई और शाम होते होते 3 गुंबदों वाला ढांचा गिरा दिया गया। राम जन्मभूमि आंदोलन में ये सबसे बड़ी तारीख थी। हम लोगों ने पहले से ही कहा हुआ है कि हमारा 100 दिन का यज्ञ है। इस यज्ञ के बीच में ही जन्मभूमि का बनना शुरू होगा। आप सबको सूचना दे रहा हूँ। दिसंबर को ढांचा गिराए जाने के बाद देश में दंगे हुए, सरकारें बर्खास्त हुई, चुनाव लड़े गए, चुनाव जीते गए, चुनाव हारे गए। अब अयोध्या में शिला पूजन के साथ ये आंदोलन दूसरे चरण में जाता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। आप देख रहे हैं खबरों में खास। हम बात कर रहे हैं राम मंदिर रिटर्न्स की। राम मंदिर मुद्दे को आम बहस का हिस्सा बनाने की कोशिश में बीजेपी कामयाब हो रही है। इसे 2017 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब आपको दिखाते हैं कि मंदिर की सियासत कैसे बनी बीजेपी के लिए सत्ता की सीढ़ी। नब्बे के दशक में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा ने मंडल आंदोलन की आग में सुलग रहे देश को कमंडल की सियासत की तरफ मोड़ दिया। आगे बीजेपी, पीछे वीएचपी और संघ। इस कमंडल ने बीजेपी को सत्ता के द्वार तक पहुंचा दिया। पार्टी का उद्देश्य पूरा हुआ, सत्ता का स्वाद तो चख लिया, लेकिन राम मंदिर का नारा वक्त के साथ ठंडा पड़ता गया। वीएचपी के राम मंदिर आंदोलन में बीजेपी खुलकर कूदी तो उसको इसका फायदा भी मिला। 1984 में जो बीजेपी लोकसभा में महज 2 सांसदों वाली पार्टी थी, 1991 में वही पार्टी 120 सीटें जीतकर बड़ी सियासी ताकत बन गई। 1992 के बाद राम मंदिर आंदोलन की वजह से हुआ वोटों का ध्रुवीकरण इस कदर बढ़ा कि 1996 के आम चुनाव में बीजेपी 161 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा तक पेश कर दिया। हालांकि 13 दिन बाद बहुमत साबित नहीं कर पाने की वजह से अटल सरकार गिर गई। 1998 में फिर 182 सीट वाली बीजेपी एनडीए गठबंधन के जरिए सरकार बनाने में कामयाब हो गई। अटल सरकार 13 महीने तक सत्ता में रही।
1986 में वीएचपी ने राम मंदिर आंदोलन को बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया था। 1989 में वीएचपी ने विवादित जमीन के नजदीक राम मंदिर की नींव रखी। उसी साल आम चुनाव से ठीक पहले राजीव गांधी की सरकार ने वीएचपी को राम मंदिर के शिलान्यास की इजाजत दे दी। इसे वीएचपी की बड़ी सफलता माना गया, लेकिन माहौल ऐसा बन गया था कि इस दौर में देश ने सांप्रदायिक दंगों का सबसे भयंकर दौर देखा। 22 से 24 नवंबर 1989 को आम चुनाव से पहले हिंदी प्रदेशों में दंगों में करीब 800 लोगों की जान चली गई। सितंबर 1990 में बीजेपी नेता एल के आडवाणी ने राम मंदिर आंदोलन के समर्थन में यात्रा शुरू की। 1990 में ही वीएचपी और उसके साथी संगठनों ने शिला पूजन और राम ज्योति यात्रा जैसे कार्यक्रमों से माहौल गरमा दिया। 1991 के उस दौर के बाद 1992 में क्या हुआ, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। इसके बाद बीजेपी को मिली चुनावी सफलता के पीछे भी इसी आंदोलन का हाथ माना जाता है। ये भी सच है कि 1992 के बाद 3 बार बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन गठबंधन धर्म का हवाला देकर राम मंदिर मुद्दा भुला दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।